हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है विशेष ज्ञान एडू ज्ञान और मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार गिरी। दोस्तों, आप सभी को ये तो पता होगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टैचू है वो हमारे भारत में है और उस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी एकता का प्रतीक, जो कि सरदार वल्लभ भाई के सम्मान में आपका निर्माण किया गया था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सिटिंग स्टैचू कहाँ है? क्या आपको ये पता है कि ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, इसका क्या महत्व है, ये हमारे सोसाइटी से किस तरह से जुड़ा हुआ है और जिनके सम्मान में ये स्टैचू बनाया गया आचार्य रामानुज, वो कौन थे, उनकी पर्सनालिटी क्या थी? तो आइए इस पूरे वीडियो को हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अभी जो रामानुजम थे, जिनको आप रामानुजाचार्य के नाम से भी जानते हैं, इनके जन्म को लगभग आपके 1000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यानी इनके जन्म को जो है सहस्त्र वर्ष पूरे होने वाले हैं और इसी के उपलक्ष्य में ये आप देख सकते हो, ये पूरा टेम्पल जो है वो बनाया गया था। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे इनके जीवनी को, इन्होंने किस तरह से यहाँ पे वर्क किया था उसको, और देख सकते हो कि ये कितना भव्य मंदिर यहाँ पर बनने वाला है। दोस्तों, इस पूरी चीज को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है क्या। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो एक बहुत ही महान, आप कह सकते हो कि सोशियो इकोनॉमिक जो संत थे, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा समाज और धर्म सुधार का काम किया था लगभग आपके 11वीं शताब्दी में। ये उनके सम्मान में आपका ये बनाया जा रहा है दोस्तों। और इसके बजट का अंदाजा आप इसी चीज़ से लगा सकते हो कि हमारे देश में जो अयोध्या मंदिर बन रहा है, उसका बजट भी इस मंदिर और इस पूरे प्रोजेक्ट के बजट से कम है। यानी ये उससे भी ज़्यादा महँगा प्रोजेक्ट है दोस्तों। और यहाँ पर आप इसकी पूरी डिटेल को देखें तो आप देखिए कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिटिंग स्टैचू है। सबसे बड़ी जो सिटिंग स्टैचू आप देख सकते हो वो आपका थाईलैंड में है और उसका नाम है ग्रेट बुद्धा, जो लगभग आपका 302 फीट लंबा है। ये आने वाले समय में ये रिकॉर्ड टूटने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपका भारत के ही राजस्थान में आप देख लो कि नाथ द्वारा नाम का जगह में 351 फीट ऊंची जो है शिव मूर्ति बनाई जा रही है, जो कि सिटिंग पोस्चर में होगी। और ये आपका इस ग्रेट बुद्धा वाले जो स्टैचू है इसका ये रिकॉर्ड तोड़ेगी। लेकिन फिलहाल अभी वो मूर्ति जो है उसका इनॉग्रेशन होना बाकी है। इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता वाले जो प्रतीक वाला जो स्टैचू है, इसका इनॉग्रेशन आपके आने वाले कुछ समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। ये स्टैचू की आप ऊंचाई देख लें तो ये लगभग 216 फीट ऊंची है दोस्तों, जिसमें आपका बेस से ये पूरा जो हाइट आप देख सकते हो इतना है। वहीं इसमें जो रामानुजाचार्य की जो मूर्ति बनाई गई है, उसकी ऊंचाई लगभग आपका 108 फीट है। जो यहाँ पर आप देख रहे हो पद्म पीठ हम, यानी वो जो कमल है जिस पे वो बैठे हुए हैं, जो उनके पाँव का पीठ है यानी पालना कर सकते हो उनका, आप सिटिंग स्पेस कर सकते हो, वो लगभग आपका 27 फीट ऊंचा है। जो एक भद्र देवी है, ये जो पूरा आर्किटेक्चर आपका बेस है, ये लगभग 54 फीट ऊंचा है। यहाँ पर जो इस सिटिंग पोस्चर में जो पंखुड़ियाँ हैं, ये कमल की 54 पंखुड़ियाँ हैं। उसके नीचे यहाँ पर आप जो हाथी देख रहे हो, ये जो है लगभग 36 की संख्या में है। और यहाँ पर साथ ही साथ आपका 18 शंख और 18 चक्र भी आपको देखने को मिलेंगे। इस स्टैचू की दो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, एक तो जिस व्यक्तित्व का बनाया गया है वो, और दूसरा यहाँ पर जितने भी आप नंबर देख लो, चाहे वो त्रिदंडम हो, चाहे वो स्टैचू ऑफ की पूरी स्टैचू की लंबाई हो, चाहे रामानुजाचार्य की लंबाई हो, ये सारी संख्याओं का जो योग है आपको 9 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देख लो, हमारे शास्त्रों में जो नंबर 9 है, ये बिल्कुल शाश्वत संख्या मानी जाती है। ये आपकी यूनिवर्सल नंबर मानी जाती है। जो ऐसा माना जाता है कि सदियों तक, कलयुग तक और जितने भी आपके युगों युगों तक ये संख्या जो है आपकी बनी रहेगी। तो इसलिए इस नंबर को बहुत ही ज़्यादा आपका सेक्रेट, बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसलिए आप देख सकते हो इस पूरे प्रोजेक्ट में जो भी आपका किया गया है, चाहे वो सीढ़ियों की लंबाई हो, सीढ़ियों की संख्या हो, वो भी आपका 108 है। चाहे वो आपके पंखुड़ियाँ हों, वो भी आप देख लो 549। यहाँ पर आप शंख को भी जोड़ लो तो 819 819। फिर आपकी पंखुड़ियाँ के नीचे जो हाथी है वो भी आपकी 9। यानी हर एक चीज़ का जोड़ आपको दोस्तों 9 मिलेगा, जो कि हमारी पवित्रता को, इस 9 अंक की पवित्रता को दर्शाता है। अगर इसकी बात करें तो ये देखो इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये आपका हैदराबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों।
पहले तो इसका इस स्थान का नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन अभी ये स्थान जो है आपका श्री राम नगर के नाम से फेमस हो रहा है दोस्तों। श्री राम नगरम इसको बोला जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट की आप लंबाई देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट का जो खर्च है वो कितना है। तो सिर्फ रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है दोस्तों, ये सिर्फ इसको बनाने में 120 किलो सोने का यूज हुआ है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये पूरी मूर्ति सोने की है। इसमें आपका ब्रास, सिल्वर और भी चीज़ें मिक्स की गई है, लेकिन सिर्फ आप जो ये सुनहरा कलर देख रहे हो, ये आपका प्योर गोल्ड का है। और ये सिर्फ सुनहरा कलरिंग करने में यहाँ पर 120 किलो सोना खर्च हुआ है। और उसके कारण सिर्फ इस मूर्ति का जो आप खर्च देख सकते हो, ये लगभग आपका 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर आप देखो एक्सपेंसेस, तो ये पूरा प्रोजेक्ट इतना बड़ा है दोस्तों कि यहाँ पर इसकी जो खर्च है वो 1400 करोड़ से भी ज़्यादा है। यानी कि जो आपका अयोध्या का प्रोजेक्ट है उसकी भी अगर आप एक्सपेंस देख लो, तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो दिखाता है वो लगभग आपका 1200 करोड़ के आसपास का है। जबकि इस प्रोजेक्ट को आप देखो तो यहाँ पर ये 1400 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा माना जा रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इस ये जो अचानक से ये पूरी आपकी प्रतिमा और पूरा इनॉग्रेशन होने जा रहा है और पूरा ये सेटअप हुआ है। इसकी शुरुआत जो है यहाँ पर आपकी जो अलवार संत थे, उन्होंने 2013 से ही शुरू कर दी थी। अब अलवार संत क्या होते हैं दोस्तों? तो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपने कभी ना कभी भक्ति आंदोलन की बात सुनी होगी। और इसकी शुरुआत जो है आपका मध्यकाल में दक्षिण भारत से होती है। और दक्षिण भारत में जो आपके ये दक्षिण भारत और पूरे भारत में जो आपके भक्ति आंदोलन के जो सबसे पहले प्रवर्तक माने जाते हैं, वो यही आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने आपका शंकराचार्य के दैत्यवाद के सिद्धांत को हटा करके, विखंडित करके विशिष्ट दैत्यवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और इस कारण से इन्होंने जो है बहुत सारा समाज में सुधार का काम किया था। इन्होंने जाति पाति जो है उसको यहाँ पर भंग किया था। और इसके साथ साथ बहुत सारे बात काम किए थे, उसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल इस अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आपका 2013 में स्टार्ट हुआ था। और आप इसकी महत्व को देख सकते हो कि इस मूर्ति का जो डिजाइन है उसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ जो है 14 मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, वो भी उत्कृष्ट कलाकारों के द्वारा। उन 14 में से 4 मूर्तियों को सेलेक्ट किया जाता है जो कि अच्छे होते हैं, जो मतलब इस ट्रस्ट को आपका पसंद आता है। और फाइनली इस 4 में से भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी एक को सेलेक्ट किया गया। फाइनली एक ऐसी मूर्ति बनाई जाती है 2014 में जिसमें इन चारों के जो विशिष्टता है, इसमें से चारों में किसी के आँख अच्छे थे, किसी का हाथ का पोस्चर अच्छा था। तो इन चारों के गुणों को मिक्स करते हुए 2014 में एक फाइनली एक आपकी स्टैचू बनाई जाती है। अब ये स्टैचू जो है आपका, इसको मूर्त रूप देने का काम किया जाता है और इसको जो है बैंगलोर में इसकी 3D स्कैनिंग की जाती है। उसके बाद 3D स्कैनिंग करने के बाद यहाँ पर कंप्यूटर पे इसका पूरा चित्रण किया जाता है और फिर इसको बनाने का काम शुरू होता है। इंडिया में चूंकि इतनी बड़ी मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है नहीं, तो इसलिए इस ट्रस्ट ने इस मूर्ति को बनाने का जिम्मा जो है वो चीन के कंपनियों को देने की सोची, क्योंकि उसने वहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी आपको इस तरह से मूर्तियाँ देखने को मिल जाएँगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपकी मूर्ति है, वो भी आपकी चीन की ही कंपनी ने बनाई थी। तो वहाँ पर उसको कॉन्टैक्ट किया जाता है, लेकिन उससे बात नहीं बनने के कारण चीन की दूसरी जो कंपनी है, एरोसान कॉर्पोरेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इस कंपनी को यहाँ पर हायर किया जाता है और फाइनली इसको वो काम दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने का। इस कंपनी का आप देख सकते हो कि लगभग ऐसा बोला जाता है इस ट्रस्ट के अनुसार कि लगभग हर 15 दिन में जो है कंपनी इस ट्रस्ट के लोग यहाँ पर चीन का दौरा करते थे और लगभग 1800 से भी ज़्यादा करेक्शन किया गया। और फाइनली यहाँ पर आप देखो कि 2017 में ये 17-18 में ये मूर्ति बन करके रेडी हो जाती है, जिसमें आपका कॉपर लगभग 82% मात्रा में है, उसके साथ साथ आपका जिंक, टीन, गोल्ड और सिल्वर है। तो यहाँ पर कुल जो मूर्ति का वजन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ सोने का जो है यूज़ किया गया है लगभग 120 केजी, जो सिर्फ जिसका उपयोग सिर्फ इसको कलरिंग करने के लिए, बाहरी रंग देने के लिए हुआ है, जबकि इसके अंदर जो आपका है वो आपका कॉपर, जिंक, टीन और इस तरह की चीज़ों का यूज़ हुआ है। ये मूर्तियों को इस लेवल पे और इस बड़े पैमाने पे बनाया गया था दोस्तों कि जब चीन से इसको भारत भेजा जा रहा था, तो इसको सिर्फ असेंबल करते हुए भारत ला करके इसको जोड़ने में लगभग 9 महीने का समय लगा था। तो आप सोच सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट और कितना क्रिटिकल था।
इसको कितनी बारीकी के साथ इस ट्रस्ट ने किया था। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर सिर्फ आपकी मंदिर बनाई गई है। आप अगर इस प्रोजेक्ट को देखें तो यहाँ पर ये आचार्य रामानुज की मूर्ति है। ये सीढ़ियों की संख्या जो 108 है और ये पूरा उनका प्रोजेक्ट है। लेकिन साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पर जो आपको 108 की संख्या में जो है आपके विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनके इनकारनेशंस के भी मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 108 जो संख्या है वो दिव्य है। और 108 वो मंदिरों का चयन किया गया दोस्तों जिसमें यहाँ के अलवार संत जो है उन्होंने विजिट किया था, वहाँ उन्होंने पूजा किया था। अब ये अलवार संत कौन है दोस्तों? तो जब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरुआत होता है और तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो संप्रदाय बहुत ही ज्यादा मात्रा में उभर करके सामने आते हैं। पहला वो था जो अलवार संत कहलाए। ये मुख्य रूप से विष्णु के उपासक थे और उनके जो अवतार थे, राम अवतार और कृष्ण अवतार, मेनली उनके उपासक रहे थे। और दूसरा आप यहाँ पर सुनोगे नैनार संत। तो नैनार जो संत थे वो नैनार संत वो संत है दोस्तों जो शिव के उपासक थे। और जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको नाथ द्वारा में यहाँ पर जो मूर्ति बन रही है, ये आपके शिव मूर्ति की, ये आपके नैनार संतों के द्वारा बनाई जा रही है। तो भारत में अभी के टाइम में क्या है कि बहुत बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ आपको बननी शुरू हो गई है, खास तौर पे शिव और विष्णु की। यहाँ पर अगर इस पूरे प्रोजेक्ट में बात की जाए, तो 3 तरह के पत्थरों का उपयोग हुआ था। और इसको भी देखो कि बहुत दूर-दूर से मंगाया गया है। जो आपके यहाँ पर पिंक स्टोन है, वो आपके पहाड़पुर राजस्थान से, जो आपके ब्लैक मार्बल है, जो आपका काला संगमरमर है, वो आपका वेस्टलाना से, और आपके जो काले पत्थर थे दोस्तों, वो आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से बनाए गए थे। इन यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो आपके मंदिर का निर्माण है, ये भी जो है उत्कृष्ट जो दिव्य देशम करके जो आपके उत्कृष्ट आपके शिल्पकार हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर ये जो बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्सपेंडिचर पड़ा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खर्च हुआ है। और बहुत ही आप कह सकते हो कि दिव्य ये अपने प्रारूप को समेटे हुए है। यहाँ पर देख सकते हो तो ये 42 फीट का आपको इस तरह से एक वाटर फाउंटेन भी मिलेगा। और ये वाटर फाउंटेन का काम क्या है, ये आपके विजुअल और म्यूजिकल चीज़ों को दर्शाता है। यानी ये आपका फव्वारे का तो काम करेगा ही, साथ ही साथ ये फव्वारों के साथ साथ आपके जो आचार्य रामानुज हैं उनके द्वारा किए गए कर्म और उनके जीवनी को भी यहाँ पर विजुअली ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर बात करें आचार्य रामानुज की, तो मैंने पहले ही बताया कि ये 11वीं सेंचुरी के बहुत ही बड़े आपके संत रहे हैं जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट मात्रा में या उत्कृष्टता के साथ जो है धर्म सुधार का काम किया था। इन्होंने जो है विशिष्टवाद का सिद्धांत दिया था और ये विष्णु के आप कह सकते हो उपासक थे। इन्होंने यहाँ तक बोला कि जब हम सभी ईश्वर के संतान हैं तो किसी भी ब्राह्मण या किसी भी दूसरे व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो किसी वर्ग वर्ण का हो, वो अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की उपासना से वंचित रह जाए। यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने उपासना से रोक नहीं सकता, क्योंकि हम सभी ईश्वर के संतान हैं। और इस तरह से उन्होंने जाति पाति को, बहुत ही ज़्यादा जातिवाद को नष्ट करने का काम किया था, उसको जो है बिल्कुल डिमोलिश करने का काम किया था। उन्होंने आपका जो कास्ट सिस्टम को डिमोलिश किया और जो ब्राह्मण का वर्चस्व था समाज में, उन्होंने उसको भी जो है खंडित करने का काम किया था। उनके अनुसार सिर्फ और सिर्फ आपकी पूजा और विश्वास, यानी कि ईश्वर भक्ति और प्रार्थना ही एक मार्ग है जो आपको मोक्ष प्रदान कर सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का यज्ञ या किसी भी प्रकार की आपकी क्रिया जो है वो आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती। तो बस ईश्वर का गुणगान करें और अपने आप में विश्वास रखें। इस तरह की चीज़ों को इन्होंने बढ़ावा दिया था। और इसी चीज़ को जो है उत्तर भारत में इनके शिष्य जो थे आपके और रामानंद और चैतन्य महाप्रभु, इन सभी ने बढ़ाने का काम किया। और इस तरह से पूरे भारत में बड़े पैमाने पे धर्म सुधार हुआ था, जिसके कारण आप देख सकते हो कि जाति व्यवस्था की जो रीढ़ है वो आज बहुत ही हद तक मिट चुकी है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, लोगों की मदद करें। जय हिंद,